बहुत से लोग नहीं जानते कि डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड की सूरत में अगर गलती सारिफ की हो तो रकम वापस नहीं मिलती। ताहम अगर बैंक की गलती की वजह से आपके अकाउंट तक हैकर ने रसाई हासिल की है तो उस सूरत में बैंक आपकी चोरी शुदा रकम वापस करने का पाबंद होता है। शोबा बैंकिंग के माहिरीन के मुताबिक किसी भी किस्म के फ्रॉड का शिकार होने वाले सार्फिन जब अपने मुतालिका बैंक से राबिता करते हैं तो पहले ये तय किया जाता है कि गलती सारिफ की थी या फिर बैंक की कोताही की वजह से वारदात हुई। अगर सारिफ की गलती साबित हो जाए तो ये पैसे वापस नहीं होते, क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड के लिए की जाने वाली इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ जाने का खतरा होता है। इस हवाले से बैंकर राशिद मसूद आलम कहते हैं कि बैंक डिपॉजिट की फ्रॉड इंश्योरेंस बैंक करवाता है, ताहम अगर बैंक की गलती की वजह से आपके अकाउंट तक हैकर्स ने रसाई हासिल कर ली तो इस सूरत में बैंक ये रकम वापस करने का पाबंद होता है। उन्होंने बताया कि अगर बैंक सारिफ की शिकायत का अजाला ना करे तो वो अपनी डूबी हुई रकम के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से रुजू कर सकता है, जो कि बैंक को ये फैसला जल्द अज जल्द करने या अपने फैसले पर नजरसानी का कहता है। और मरकजी बैंक अमूमन बैंक से खत खिताबत करके बैंक को एक बैलेंस और सही फैसला करने की हिदायत करता है। और इसी तरह इस फोरम से गैर मुतमिन होने की सूरत में सारिफ बैंकिंग मुहतसिब का फोरम भी इस्तेमाल कर सकता है, जहां ऐसी शिकायत सुनी जाती हैं और बहुत सारे सार्फिन को उनकी डूबी हुई रकम मिल जाती है। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते हुए रुझान की वजह से बैंकारी के शोबे के सार्फिन को फ्रॉड का निशाना बनने की इत्तलात भी ज़्यादा आ रही हैं। बैंकर राशिद मसूद आलम कहते हैं कि बैंकारी के शोबे में फ़्रॉड तो हमेशा से होता रहा है। पहले ये फ्रॉड नॉन टेक्निकल यानी नॉन डिजिटल तरीके से होता था। मसलन किसी की चेकबुक चोरी करके जाली दस्तखतों के जरिए रकम निकलवा ली जाती थी, या चेक पर लिखे हुए अल्फाज को या रकम के आदाद को ख़ास महलूल से मिटाकर ज़्यादा रकम या अदायगी की नोयत तब्दील कर दी जाती थी, या फिर ऐसे बैंक अकाउंट जो काफ़ी अरसे तक गैर फ़ाल रहते थे और उनमें रकम मौजूद होती थी तो इस बात का इम्कान होता था कि बैंक का अमला उनमें गबन कर सकता है। राशिद ने बताया कि बैंकिंग के शोबे में फ़्रॉड तो अब भी होता है, ताहम चूँकि बैंकिंग ज़्यादातर डिजिटलाइज हो गई है लिहाजा अब फ्रॉड की नोयत भी डिजिटलाइज हो गई है और नकद रकम के हसूल के लिए खुदकार मशीनों के इस्तेमाल और मोबाइल फ़ोन ऐप की सहूलत ने अब फ्रॉड की नोयत बदल कर रखती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग में फ़्रॉड का शिकार होने वाले सार्फिन अक्सर औकात अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो ऐसे अफराद और ग्रुपों का निशाना बन जाते हैं जो इस शोबे में कार्रवाइयाँ करते हैं। मसलन कुछ सार्फिन अपना ATM या मोबाइल बैंकिंग की ऐप का पासवर्ड जाने अनजाने में शेयर कर लेते हैं या इसको किसी ऐसी जगह लिख देते हैं जहां दूसरे लोगों की रसाई होती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कंप्यूटर में महफूज की गई फाइल्स कभी कभार हैकर्स के हाथ लग जाती हैं या हैकर्स आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन हैक करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। राशिद मसूद आलम ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग की वजह से चूँकि ज़्यादातर चीज़ों का कंट्रोल बैंक सारिफ के पास होता है, लिहाजा बैंक का अमला इस काम में मुलव्विस होने के इम्कानात कहीं कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बनने वाले अक्सर औकात अपनी गलती की वजह से अपनी रकम से हाथ धो बैठते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि इस शोबे में हैकर्स भी अपना काम खूब दिखाते हैं, जो कि बैंक के कंप्यूटर से मालूमात हासिल करके या बैंक सारिफ के मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर को हैक करके बैंक सारिफ के अकाउंट तक रसाई हासिल करते हैं और पैसे ले उठते हैं। इस रुझान से निपटने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से इंटरनेट बैंकिंग के लिए खुसूसी कवायद व ज़वाबित जारी किए गए हैं, जिसमें सार्फिन की आगाही से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद को इसे रिपोर्ट करने के उसूल वज़ा किए गए हैं। इन कवायद व ज़वाबित में स्टेट बैंक ने सार्फिन की आगाही के साथ बैंकों के अमले की तरबियत पर भी जोर दिया है, जो इस नोयत के फ्रॉड को समझने के साथ उनसे निमटने की सलाहियत भी रखते हों। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान आबिद कमर कहते हैं कि डिजिटल बैंकिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ सतह पर इसे परखा जाता है ताकि इसमें फ़्रॉड के इम्कान को कम से कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो इसे जांचने के लिए भी मैकेनिज़्म मौजूद है कि क्या ये सारिफ की अपनी गलती के नतीजे में हुआ है या इसमें किसी बैंक की कोताही शामिल है। उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पर फ्रॉड की शिकायत तो आती रहती हैं और इनके सद्देबाब के लिए बैंकों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने आगाही के पैगामात और SMS के ज़रिए आगाह करते रहें कि कोई भी आपसे आपके अकाउंट के बारे में मालूमात हासिल करना चाहे तो वह ना बताई जाए। इसी तरह बैंक फ़ोन पर भी सारिफ से बैंक अकाउंट की मालूमात हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने की सूरत में सारिफ को अपने बैंक से रुजू करना चाहिए। अगर वहां भी इनकी शिकायत को ना सुना जाए तो फिर स्टेट बैंक का कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इस पर एक्शन लेने का मजाज है। अगर सारिफ फिर भी मुतमईन ना हो तो बैंकिंग मुहतसिब से इस सिलसिले में रुजू किया जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।